नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। समस्तीपुर से बड़ी खबर। हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रतिनिधि सार राजत नेत्री विभा देवी के ने विधान प्रखंड के सलहा बुजुर्ग पंचायत में शौचालय टंकी में गिर जाने से एक ही परिवार के 3 व्यक्ति की दर्दनाक मौत को लेकर सरकार एवं स्थानीय प्रतिनिधि से क्या मांग की है, सुनिए खास रिपोर्ट परशुराम कुमार के साथ। मैडम, आपसे एक चीज़ हम लोग जानना चाह रहे हैं। ये जो हसनपुर विधानसभा के अंतर्गत सलहा बुजुर्ग पंचायत में जो घटना घटी है, जो पूरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत मर्माहत विषय है, इस बिंदु पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस सलहा बुजुर्ग में जहाँ पे ये घटना घटी है, उस परिवार से हम मिलने के लिए गए थे। एक तो पहला बिंदु ये था कि वो लोग गलती के कारण जो सेफ्टी टैंक बनाया था उसमें गैस निकलने वाला पाइप नहीं लगाया था। पहला गलती तो उन लोग का ये था, और दूसरा ये था कि इतना छोटा उसका ढक्कन लगाने वाला छोटा स्पेस था। उस स्पेस में वो बांस उसको खोल के बांस डाल के ऐसे देख रहा था कि उसमें पानी है कि नहीं है। बांस डाल के उससे क्या हो, जहरीली गैस जैसे ऊपर आया ना, तो फिर उसके जैसे पिताजी बता रहे थे, और उसमें गैस बेहोश होकर उसमें गड्ढा में गिर गया। फिर आनन फानन में जैसे ही उसके छोटे भाई को पता चला कि मेरे भाई इस गड्ढा में गिर गया है, वो भी कुछ दिमाग नहीं चलाया और वो भी उसके पीछे निकालने के लिए वो भी गिर गया, वो भी उस समय मर गया। फिर गांव के पूरे लोग जुट गए, और गांव के लोग जुटने के बाद उसका एक बेटा था, बड़ा जो लड़का था, जो बड़ा भाई का बेटा था, वो भी, उसको जब पता चला कि मेरे चाचा और मेरे पापा इसमें गड्ढा में गिर गए हैं, वो भी अपना रस्सी लेकर उसमें कूद गया। फिर गांव के लोग फिर पीछे से टंकी को तोड़ के और सबको निकाला। उसमें एक जो लड़का था वो जीवित था, और उस समय गांव में चूँकि वो लोग गरीब आदमी था और 4 चक्का उसके पास था नहीं, कोई जल्दी देने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह मांग चांग के ना वो लोग उसको बच्चा के लेके सबको लेके हसनपुर CSC में पहुंचा। तो उस समय वो जिंदा था, लेकिन वो डॉक्टर बोला कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जिस कारण हम ना इसको ऑक्सीजन नहीं लगा सकते हैं, इसको आप बेगूसराय ले जाइए। अगर उस समय हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन बच्चा को लगा देता, वो 18-19 साल को जो लड़का था वो लड़का बच सकता था। तो आज हम आप लोग मीडिया के माध्यम से हम सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करना चाह रहे हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, इतना नर्स, इतना डॉक्टर का उसमें बहाली किया हुआ है, सरकार का करोड़ों रुपया का खर्चा एक हॉस्पिटल प्रत्येक महीना हो रहा है। अगर उसमें एक ऑक्सीजन नहीं है तो आप लोग हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए ना, आप लोग हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए। और हम लोग हसनपुर विधानसभा के जितने भी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता हैं, हम लोग आपस में बैठक कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे अनशन करेंगे कि जब हॉस्पिटल में साधारण सबसे जीवन दायनी ऑक्सीजन है वो नहीं है, तो अब हॉस्पिटल को बंद करिए, क्यों नहीं चला रहे हैं। और उस डॉक्टर पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, लिखेंगे सरकार को कि उस समय सही अगर ऑक्सीजन है था कि नहीं था, अब क्यों नहीं ऑक्सीजन लगाए। बच्चा के जो दादाजी थे उनका कहना था, अगर डॉक्टर मेरे पोता को लगा देता ऑक्सीजन तो फिर हमारा पोता न बच सकता था। और यहाँ के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप इस चीज़ का जांच करिए कि सही में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोरोना के समय में 2-2 करोड़ रुपया जो विधायक मद से, सांसद मद से सरकार ने काटा था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाएंगे, हम बेड लगाएंगे, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर कहाँ गया? अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है हॉस्पिटल में तो पैसा कहाँ गया? तो हम इस चीज़ के लिए माननीय सांसद और माननीय विधायक से अनुरोध कर रहे हैं कि आप यहाँ हसनपुर विधान के जो CSC हैं उसमें आप जांच करिए और पता करिए कि सही में सिलेंडर है कि नहीं ऑक्सीजन का। अगर नहीं है तो आप लोग अपने विकास कोष से 100 सिलेंडर ऑक्सीजन का दोनों हॉस्पिटल में आप लोग मुहैया कराइए। ये हम मीडिया के माध्यम से माननीय सांसद, माननीय MLC जो यहाँ के समस्तीपुर के तरुण कुमार चौधरी हैं, हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जीवन दायनी दवा है और उसको रहना चाहिए प्रत्येक हॉस्पिटल में। अगर नहीं है तो आप अपने दोनों आदमी, सांसद, माननीय सांसद महोदय और माननीय विधान पार्षद महोदय, दोनों से आप हम अनुरोध करते हैं कि 100 सिलेंडर हसनपुर विधान के CSC में आप अपने फंड से मुहैया कराइए। एक चीज़ और मैडम,
क्षेत्र में है जो जैसे हम लोग प्रखंड तो सुदूर इलाका में जिला में है जो ये छोड़िए पूरे बिहार में है जो सुदूर इलाका में जाना जाता है। और वहाँ जहाँ सलाह बुजुर्ग में जो घटना हुई है वहाँ यदि एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है तो हमको लगता है कि इतनी बड़ी हादसा नहीं होती और कुछ न कुछ लोगों की जान बचाया जा सकता है। हम लोग जब वहाँ पे गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, जब हम गए थे वहाँ पे लगभग 200 महिला और लड़का, जेंट्स, बूढ़े सभी का भीड़ लग गया था। उसमें से एक नौजवान था जो पूरे दारू पी के फुल था और हम मेरे पास आया और बोला कि हम पासवान जाति से हैं, हम आपके पार्टी में नहीं हैं, फिर भी आपको हम कहते हैं अगर एक एक एम्बुलेंस, आप जो विधायक प्रतिनिधि थे, अगर एक एक एम्बुलेंस प्रत्येक पंचायत में आप दे देते तो आज हम लोग गरीब आदमी को जो 4 चक्का के कारण जल्दी कहीं सीरियस पेशेंट को लेके नहीं जा पाते हैं, कोई भाड़ा वाला जो गाड़ी रहता है वो भी पेशेंट को जान के भाड़ा पे गाड़ी नहीं देता है, तो आज हम जितना जल्दी से जल्दी हो सकता तो हम लोग ना हॉस्पिटल पेशेंट को लेके जा सकते थे। तो हमको इस चीज़ को अपने आप में बहुत मतलब खला कि उतना हमको अनुभव नहीं था, जो कि हम ना सही में 4 साल प्रतिनिधि रहे और अनुभवहीनता के कारण हम एम्बुलेंस अपने हसनपुर विधानसभा में हम नहीं दे पाए। लेकिन वो लड़का दारू पी के भले मस्त था, लेकिन उनका बात हमको कहीं ना कहीं मतलब अच्छा लगा और चुभ गया कि ये बच्चा सही बोल रहा है। तो हम अब तो देखिए मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है, अब तो हम प्रतिनिधि भी नहीं हैं, अब जो भी हैं बस नेता हैं यहाँ के, आरजेडी के नेता हैं। तो आप अभी हम माननीय सांसद और माननीय विधान परिषद से अनुरोध करते हैं उनसे कि जनता की, गरीब गुरबा की मुसीबत को देखते हुए, और हसनपुर विधानसभा बहुत ही सुदूर इलाका है, यहाँ पे हसनपुर विधान में कोई भी ऐसा जीवनदायिनी दवा नहीं रहता है, ना डॉक्टर उपलब्ध रहता है कि उनको अविलंब किसी सीरियस पेशेंट को बचाया जा सके। तो आप दोनों माननीय सांसद महोदय और माननीय विधान परिषद महोदय से हम अपने हसनपुर विधानसभा की जनता